बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुएब मरगूब और आप देख रहे हैं इदारा नज़रिया पाकिस्तान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल माय पाकिस्तान। हमने पिछले 2-3 प्रोग्रामों में बात की इंडिया में जो मुसलमानों के साथ सलूक किया जा रहा है उसके बारे में, और इसके नतीजे में इंडियंस के साथ जो सलूक हो रहा है मुस्लिम मुल्कों में उसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, मैं किसी पिछले प्रोग्राम में ये भी कह चुका हूँ कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त इंडिया में मुसलमानों के साथ वही कुछ होगा दीगर अक़लियतों के साथ, क्योंकि हिंदुत्व जो है वो यही सलूक पहले भी वहाँ के जो दीगर धर्म हैं या मत हैं उनके साथ कर चुका हुआ है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि बुद्धिज़्म बहुत बड़ा बुद्ध मत एक ज़माने में उनका प्रचार हुआ करता था, उनकी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी कालंगा यूनिवर्सिटी, अब कहाँ है वो। तो इंडियंस ने जो मतलब हिंदुत्व वहाँ हमेशा से परवान चढ़ता रहा है, और इसके जो मेन गुरु थे सावरकर और उसके बाद केशवराम जिन्होंने आरएसएस बनाई, और अपना इनके जो जितने भी थे हेडगेवार वगैरह, मुखर्जी और इस तरह के लोग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह, तो उनका निशाना सिर्फ मुसलमान नहीं थे, उनका निशाना हमारे मसीही भाई भी थे। और सावरकर जो हैं वो मसाजिद के बाहर जाके कहा करते थे कि हम मसल देंगे सलीब को और शहीद कर देंगे मसाजिद को, नौज़ बिल्ला। तो ये उनके नारे हुआ करते थे। हम सलीब को, जो उनके आते हैं पिक्चर्स बाद बनाई में, वो यूँ मसल रहे होते थे कि हम सलीब को मसल देंगे। और आज हम देख रहे हैं कि इंडिया में मुसलमानों के बाद अब मसीह बरादरी जो है वो भी निशाना है। एक ओपन डोर ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च करती है, बैरून मुल्क मुकीम है, उसने पिछले बरस मतलब नवंबर तक जो है ना वो कोई तकरीबन 2900 इंसिडेंट्स हेट क्राइम के सिर्फ मसीह भाइयों के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड किए हैं। यानी इंडिया जो है वो इस वक्त दुश्मन बना हुआ है ईसाइयों का भी। हमारा तो है ही दुश्मन, असली दुश्मन है वो, जब से है मतलब हिंदुत्व तब से हम उनका निशाना है। और हम तो हमेशा से, आपको पता है, दिफाई हिकमत अमली इख्तियार करते हैं, हम एग्रेसिव तो है नहीं, हाँ जवाब देते हैं। और अभी जब उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया तो हमने 4 से 8 मई तक उनको जवाब भी दिया, और अभी वो भुगत भी रहे हैं उस जवाब के नताइज जो हैं। तो बार कैफ अभी बात करेंगे हम जो कुछ मसीहियों के साथ हो रहा है इस वक्त। जो मतलब ओपन डोर लैब ने उसने बताया, ऑर्गेनाइजेशन ने, उसके मुताबिक इंडिया में हम अब तक ये समझ रहे थे कि जो मसीह भाई उनकी आबादी 2.8% है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि 5.7% के करीब वहाँ पे मसीही भाई रहते हैं। और ये 5.7% जो है वो इस वक्त वहाँ पे भुगत रहे हैं हेट क्राइम्स जो है। और जिस तरह मुसलमानों को वहाँ पे निशाना बनाया जा रहा था, क्योंकि सावरकर की जो कौम है, जो उनकी नस्ल है, जिस चीज़ को वो नई नस्ल उस सावरकर के जो पढ़ के परवान चढ़ रही है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बालीराम, तो ये जो हैं उनके ये 4-6 जो उनके मेन लोग थे, ये वहाँ पे मतलब मसीहियों को भी नहीं रहने दे रहे थे। इनका टारगेट जो है वो मसीह थे भी थे। आप देखें कि जी जब 1917-18 में एक बनाया गया रॉलेट एक्ट कमीशन, तो रॉलेट एक्ट कमेटी जो है उसने ये कहा कि ये जो हिंदुत्व है ये टेररिस्ट हैं, ये जो सावरकर है ये हिंदू हाउस जो इंडिया में अपना लंदन में बना हुआ है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं टारगेट करने के लिए वॉइस राय के नीचे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको। और उन्होंने बहुत से लोगों को वहाँ पे कत्ल भी किया, बम भी बरसाए उन्होंने। लखनऊ में उन्होंने एक काफिले पर हमला किया, तो इस तरह के। और ख़ुद यहीं नहीं बल्कि लंदन में भी उन्होंने उनको अटैक्स किए, जिस पर वो लोग अंदर भी हुए। और रॉलेट कमीशन जो है एस कमेटी, उन्होंने भी मतलब बाद में बताया कि इन पर पाबंदी लगाई जाए। और सावरकर के साथ जो 4-5 लोग थे उनको मुख्तलिफ तरह की सज़ाएँ भी, उम्र कैद की भी सज़ा हुई, एक को सज़ाए मौत भी हुई। और सावरकर ख़ुद बीच में बचे निकलते थे, क्योंकि वो बड़े इस मामले के भी गुरु थे, लोगों को मार मूर के निकल जाते थे। लेकिन आज हम ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री हमारा मकसद नहीं है। आज हम जाएंगे जो करंट अफेयर चल रहा है, जो अपना 25 दिसंबर को और इससे पहले 23-24 को जो कुछ इंडिया में हमारे मसीह भाइयों के साथ हुआ वो बहुत बुरा था, और हम उनके गम में, उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। इंडिया में एक है, उनका क्रेडिबल हिस्ट्री उनके चैनल का नाम है, तो कुमार साहब हैं, अशोक कुमार साहब, वो बहुत सी किताबों के मुसन्निफ भी हैं, बहुत जेन्युइन बात करते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि दुनिया भर में जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया क्रिसमस, और मोहब्बतें बांटी हैं मसीहियों ने भी और समेटी हैं मसीह भाइयों ने भी। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान का भी उन्होंने जिक्र किया। बहुत से और भी बिलवगर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ ये बताया कि दुनिया भर में जो है ना वो मसीह बरादरी ने क्रिसमस के जुलूस भी निकाले, उनको एंजॉय भी किया है, और उसमें हमारे मतलब मुस्लिम भी शरीक हुए। और बहुत से लोगों ने ये कहा है कि मिडल ईस्ट में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया, कोई वहाँ पे इंसिडेंट नहीं हुआ, और पाकिस्तान में मनाया गया, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। लेकिन इंडिया ने जो है ना वो 1 साल के अंदर अंदर जो है ना वो
जिसको कहते हैं ना अंत मचा दिया उन्होंने अपना मसीह भाइयों के ख़िलाफ़। और ये जो पिछला साल और इस साल जो है ये नवंबर तक का पीरियड जो है वो मैक्सिमम हेट क्राइम्स हुए हैं। और एक ने जो है ना वो गुज़श्ता थोड़े अरसे में 800 जो हैं वो इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड किया है, और ये बहुत बड़े इंसिडेंट है। एक वाक़या वहाँ पे है कि जी एक 2-3 बच्चे बच्चियाँ जो हैं और एक खातून जो हैं वो सड़क पे बेच रही हैं अपना उनके लिबास वगैरह जो होते हैं, अपना मसीहों के ट्रीज़ वगैरह, लिबास, टोपियाँ और इस तरह के कलर्स वगैरह, तो वो बेच रही हैं। उनको एक हिंदू गाड़ी से उतरा है, उसने कहा तुम कौन हो, भाग जाओ यहाँ से, ये तो हमारा देश है, ये तो हिंदुओं का है, ये हिंदू राष्ट्र है, निकलो यहाँ से, ये वो फलाना। और कानून जो है उसने कोई भंग चस पी हुई थी, वो सोया रहा। नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन सुबह एक बड़े चर्च में गए, उस चर्च में गए जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में बड़ा पॉपुलर था, और वहाँ पे बड़े मसीह भाइयों की तकरीबात हुआ करती थी। वहाँ गए, उन्होंने अपने लिए दुआएं करवाई हैं। अफसोस तो है ना कि उन्होंने, हमारे मसीह भाइयों ने मोदी के लिए दुआ कर दी, जिसके दौर में क्रिश्चियन हुए हेट क्राइम का निशाना बन रहे। तो बाहर कैफ चूँकि अपना मसीही जो है वो तो मोहब्बतें बांटते हैं, समेटते भी हैं, मिलती भी है, इसलिए उनको तो वो उनके लिए तो एक बड़ी रूटीन मैटर है किसी के लिए भी दुआ करना, तो उन्होंने मोदी के लिए भी कर दी। लेकिन मोदी के देश में जो कुछ उनके साथ हो रहा है, उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर की छुट्टी मनसूख कर दी गई। बहुत कम लोगों को पता है, अगर ये छुट्टी पाकिस्तान में मनसूख हुई होती तो इंडिया का जो गोदी मीडिया है या मोदी मीडिया है वो सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक और 10-12 बजे तक चीखता चिल्लाता रहता कि पाकिस्तान में देखो 25 दिसंबर की छुट्टी ख़त्म हो गई और मसीह भाई और को एंजॉयमेंट नहीं करने दी, और ये वो ईस्टर की छुट्टी मनसूख हो जाए तो शोर बचाएँ वो। लेकिन 25 दिसंबर को उन्होंने कहा दिया वो फलाना जो हिंदू एक देवता था वो उस रोज़ पैदा हो गया था। अब हिंदुओं में तो इतने बुत हैं, 33 करोड़ बुत बताए जाते हैं, कोई ना कोई कभी ना कभी तो बनाया ही गया होगा, किसी के कोई रवायत होगी, कभी पैदा भी हो गया होगा। तो इतने वहाँ पे जलसे जुलूस होते हैं, तो उन्होंने कहा हम तो उसकी तकरीब बनाएंगे। तो 25 दिसंबर की छुट्टी मनसूख हो गई। पिछले साल हमने देखा कि ईद की छुट्टियाँ, और इस साल भी जो है ना ईद की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई पंजाब में। और जब किसी ने उससे सवाल किया तो उन्होंने कहा आप कहाँ सियासत में घसीटते हैं इंतज़ामी मामलात को। तो जब मुस्लिम मुल्क में कुछ होता है तो वो पिटते हैं, जब किसी गैर मुस्लिम कुछ मुल्क में कुछ जवाब दिया जाता है तो पिटते हैं। एक बुत किसी एक इस्लामी मुल्क में किसी औरत का हाथ लगने से गिर के टूट गया और पूरे हिंदुस्तान में शोर हो गया। अभी बुत एक क्रिश्चियन कंट्री में टूटा है, हनुमान का जो बुत था बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने कहीं लगाया हुआ था किसी ज़माने में, तो वो बुत गिरा दिया उन्होंने अपने बुलडोज़र से, जिस बुलडोज़र से वो मसीह भाइयों के मकानात को बुलडोज़ कर रहे हैं मणिपुर में या इधर उधर आग लगा रहे हैं, तो उसी किस्म के बुलडोज़र से उन्होंने वहाँ पे हनुमान का बुत गिरा दिया। तो अब उधर मचा हुआ इंडिया के अंदर और सारे लगे हुए हैं कि देखो जी अदम बर्दाश्त है, बुत तोड़ें फलान कर रहे हैं। तो भाई तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है? बंगालियों को वो निकाल बाहर फेंक रहे हैं। अभी दिल्ली में जो है उन्होंने नहीं करने दिया बंगालियों को। यही नहीं कि उनके मुल्क में कर दें, उनको समुद्रों में कश्तियों से नीचे फेंक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जब एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में तो उसने कहा कि भाई ये तो बंगाली है लेकिन हिंदुस्तान की नेशनलिटी उसके पास। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा वापस बुला लेते, वो बेचारी कहाँ से वापस आती। तो इस तरह के इंसिडेंट्स हैं। फिर बंगाल में जब बांग्लादेश में एक मुसलमान को वहाँ पे गोली मार के, जिसको कहते हैं ना, हत्या कर दी गई और उसका इतना बड़ा जनाजा था, तो हादी साहब को जब वहाँ पे शहीद किया तो उसके जवाब में एक हिंदू की लिंचिंग हो गई। तो बांग्लादेश तो बहुत मोहब्बत वाला देश है, लेकिन ये लिंचिंग भी उन्होंने की होगी क्योंकि यही लोग वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है और पहले ये अपने आप को मारते हैं और उसकी बेस पे फिर ये ऊधम मचाते हैं कि ये देखो जी एक मुसलमान के मुल्क में एक हमें एक लाश मिलती है, उनको तो लाशें चाहिए होती हैं। जैसे ये जो हम किसी अगले प्रोग्राम में बात करेंगे कि ये जो अयोध्या में गोधरा ट्रेन को जो आग लगी थी गुजरात में, वो आग खुद उनकी अपनी जो मुख्तलिफ बैनर्जी जस्टिस बैनर्जी रिपोर्ट है और रिपोर्ट है उनकी अपने ये साबित करते हैं कि ट्रेन को जलाने में उनका अपना किरदार है। ट्रेन के अंदर से आग लगी, बाहर से कोई आग नहीं लगी। जो कहते हैं कि मुसलमानों ने बाहर से कोई ट्रेन पे तेल फेंक दिया, कनस्तर लेके आए हुए थे कोई मनो किस्म का। तो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में और फ्रांसिक लैब ने भी उनकी कहा, जिसको वो हेड हिंदू कह रहा था कि बाहर से नहीं फेंका गया। तो इसलिए मतलब वो पहले अपने लाशें इकट्ठी करते हैं, फिर उन लाशों की बेस पे वो एक एग्रेसिव किस्म का हिंदुत्व जनरेट करते हैं और हर आदमी को एक इश्तियाल की आग में जला देते हैं। वो लोगों को ईंधन बना देते हैं कि चल भाई चल शुरू हो जा, और पुलिस को कहते हैं तुम तमाशा देख या गाइड कर, क्योंकि पुलिस के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है किस मकान में कौन रह रहा है, कितने घर हैं, कहाँ पर क्या है, ये वो डाटा, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, तो वो डाटा पुलिस से निकल जाता है।
और यही हुआ था मतलब गुजरात में जब 3000 के करीब मुसलमानों को शहीद किया गया था। तो बांग्लादेश में भी लाश उन्होंने तलाश की, खुद ही इंसिडेंट किया, खुद ही लाश तलाश की, और अब वो इंडिया में उन्होंने लखनऊ में जो है ना वो बांग्लादेश के एम्बेसी के ख़िलाफ़ किया। तो इस पर वहाँ के जो व्लॉगर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई अपना मुल्क तो देख लो, तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है, तुम्हारे मुल्क में भी तो वही कुछ हो रहा है जो वहाँ पे एक बार हुआ, तुम्हारे मुल्क में तो तीसरे चौथे दिन हो जाता है। तो अपना मुल्क देखो, फिर आगे दूसरे पे करो, और शीशे के घर में बैठ के अगलों पे पत्थर ना फेंको। क्रिसमस ये जो है ना ये इंडिया में बहुत भारी गुजरी है हमारे मसीह भाइयों पर, और इसकी बहुत सी वीडियोस वायरल हुई हैं। और एक वीडियो इतनी दर्दनाक है कि एक हिंदू, उसके मतलब बाल जो है ना वो मेरे जैसे 15-20 साल बाद होंगे अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, तो उसके बाल उसी तरह हो गए, मैं बिल्कुल टेंड है, और वो एक उसने पास्टर को घेरा हुआ है और माइक उसके हाथ में, और चीखता चिल्लाता खा रहा है, मुझे बताओ कि तुम्हारे पैगंबर जो वे किस तरह पैदा हुए थे। मतलब इतनी, मतलब मैं आगे इसमें जाना नहीं चाह रहा, सिर्फ ये एक बताया है कि वहाँ पे हिंदुत्व जो है वो पुलिस, फ़ौज और अपनी इंतज़ामिया की मदद से किस हद तक वो चला गया है मसीह भाइयों के ख़िलाफ़। तो इतनी उसने कोई 10 मिनट उसको घेरे रखा, और ये वीडियो बड़ी वायरल है, और अभी उसके ख़िलाफ़ कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उसकी मौज मस्ती है। और इस तरह के इंसिडेंट्स हैं। अच्छा, इसी तरह का एक और इंसिडेंट हुआ जिसमें कोई होटल, उसमें मॉल वालों ने कहा कि हमारा को 80 लाख का नुकसान हो गया। कोई 3-4 दर्जन हिंदू जो है वो डंडे लेके जो है घुस गए एक मॉल में, और वहाँ पे बड़ी डेकोरेशन थी, एंजॉयमेंट चल रही थी, उस पर उन्होंने हमला कर दिया और सारा कुछ तोड़ ताड़ दिया। सबसे पहले वो सलीब पर हमलावर हुए। एक बार यहूदियों ने मसलूब किया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, दूसरी बार मसलूब किया उनके जो अपना अलामतें उनको इंडिया में हिंदुओं ने। तो हिंदू जो है ना वो इंडिया में मुसलसल इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो उस पर भी पर्चे तो दर्ज हुए, लेकिन पर्चे बड़े ढीले ढाले सादे किस्म के हैं, आम कानून के तहत हैं। ये जो नफ़रत के कानून है, मजहबी नफ़रत के, इसके तहत एक पर्चा भी दर्ज नहीं हुआ, जिसको यूएपी कहते हैं, टेररिज्म का। ये टेररिज्म है। मुसलमान अगर इसका हल्का सा भी कुछ कर दे तो वो कहते हैं कि वो ये टेररिज्म है। अच्छा, इस तरह के इंसिडेंट जो वो 17 दिसंबर को कुछ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो इंडिया में 2 चर्चों में घुस गए। कंकर विलेज थी छत्तीसगढ़ में बेतहाशा हो रहा है, तो वहाँ पे वो घुस गए, उन्होंने मारा पीटा और उनको अपना तशद्दुद किया उन पे, और ये साबित करने की कोशिश की कि वो धर्म परिवर्तन कर रहे थे, धर्म को तब्दील करवा रहे थे। भाई धर्म तो वो खुद छोड़ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे धर्म में ऊँच नीचे इंसाफ तो है कोई नहीं। और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के जो अलामतें थी उनको नुकसान पहुँचाया। तो इसी तरह का जो मैंने अभी ऐसा कह रहा कि बड़ी वीडियो सर्कुलेट हो रही है, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो पास्टर को कह रहे हैं कि तू अपना कर और जीसस क्राइस्ट के बारे में बता कि तेरे उनके बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है। और वो बाइबल जो है, उन्होंने यहाँ पे ये बरमला कहा है कि बाइबल को इंडिया में बैन कर दिया जाए, यानी बाइबल को इंडिया में बैन कर दिया जाए। जिस तरह उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर की छुट्टी तकरीबन बैन कर दी गई है, उस तरह वो भी हो। इसी तरह 2 पास्टर्स थे और बाकी 5-6 के करीब मसीह भाई थे, जिन पर मज़ीद इल्ज़ाम लगे कि वो जबरी तौर पे ईसाइयों उनको कर रहे हैं, हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं, और मध्य प्रदेश में उनके ख़िलाफ़ पर्चे हो गए, जेलों में चले गए। इस वक्त सैकड़ों ईसाई जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के मुकदमात में जेलों पर हैं, और हिंदू के जो इंडिया में जो क्रिश्चियंस हैं वो अपीलें करते फिर रहे हैं कि भाई दुआ करो कि हमारी ये क्रिसमस अच्छी गुजर जाए, दुआ करो कि हमारा ये दिन जो है, ये 2-4 दिन जो क्रिसमस के ये ठीक गुजर जाए, क्योंकि इंडिया में ऐसा हो नहीं रहा। तो बिल्कुल इंडिया में जो क्रिश्चियनिटी है वो इस वक्त बड़े घेरे में है, और इस वक्त जो आलमी तंजीमें हैं वो काफ़ी शोर शराबा कर रही हैं कि लेकिन होगा क्या ना, क्योंकि अभी तक नरेंद्र मोदी के चेहरे दोहरे हैं, वो खुद तो कहीं दोहरे हैं, वो खुद तो कहीं चले जाते हैं और बड़ा अच्छा इमेज देते हैं। पोस्ट उन्होंने अपनी अपलोड किए वही वीडियो के बड़े अच्छे, उनको वेलकम किया गया है मसीह भाइयों ने। उन्होंने जब वो अमेरिका में गए थे और आन जहानी जो पोप पॉल थे उनके साथ भी मीटिंग की, तो उनको इंडिया आने की दावत दी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वो नहीं जा सके, इंडिया मौका नहीं मिला उनको। चले जाते तो देख लेते मोदी का चेहरा असल के क्या है, और उनको पता लग जाता कि मोदी का चेहरा असल में पीछे से कितना भयानक और चंगेज़ खान से भी ख़तरनाक है। चंगेज़ खान फिर कुछ हड्डियाँ शड़ियाँ छोड़ देता है, ये तो सब कुछ जला के राख कर देते हैं। तो अभी भी ये तोड़ फोड़ जो कर रहा है वो बिला रोक टोक और कानून से मावरा है। तो इस बारे में प्रिया शर्मा ने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि कम से कम 29 अटैक्स हुए जो एंटी क्रिश्चियन है, और ये जो सेंटीमेंट्स हैं वहाँ पे इतने बुरे तरीके से बढ़ रहे हैं कि इसका कोई जवाब नहीं है। और वो कहते हैं कि मैनी बिलीवर्स जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस का शिकार है दिसंबर 24 तक,
और उन पर जो है ना वो किसी तरह का जो है ना कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो मतलब मज़े से तमाशा देख रही है। और इसी सिलसिले में जो मुख्तलिफ़ तरह के क्रिश्चियन तंजीमें हैं, उन्होंने जो अमित शाह यूनियन मिनिस्टर हैं उनके इंटीरियर अफेयर्स के, उनको भी लेटर शेटर लिखे हैं कि आप प्लीज़ माफ़ कर दें, हमारे क्रिसमस गुजारने का मौका दें, ईसाइयों को यहाँ रहने का कोई दें मौका ताकि वो भी यहाँ सुकून से कर सकें। और उसमें उन्होंने रेफरेंस दिया है कि वेंडलिज्म हो गया, उनके कोई 90 के करीब जो है ना वो क्रिसमस की जो डेकोरेशन थी उनको रायपुर छत्तीसगढ़ में बर्बाद कर दिया है। 90 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं इस क्रिसमस के मौका पर थोड़े से 2-4 अरसे में, जिसमें उन्होंने नाम कोट किया विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का, जो जिन्होंने चीज़ों को जला भी दिया है और नुकसान भी पहुँचाया, तोड़फोड़ भी किए, असॉल्ट किया उन्होंने फिज़िकल। और जबलपुर मध्य प्रदेश में, इसमें भी बीजेपी के लीडर जो हैं वो इन्वॉल्व थे और उन्होंने वहाँ पे ख़वातीन को, और उसको पलक्कड़ एक है केरला का इलाका, केरला स्टेट है, मतलब जहाँ पे रूल जो कर रहे हैं वो हमारे मसीह भाई हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन उनकी सुन कोई नहीं रहा। वहाँ पे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने स्कूलों को लेटर लिखे क्या मनसूख कर दे तकरीबा सारी क्रिसमस की, और उन्होंने मनसूख कर दी। गवर्नमेंट को लेटर जारी करना पड़ा कि मनसूख नहीं है, लेकिन अमलन तो मनसूख हो गई और क्रिश्चियनिटी तेज़ी के साथ वहाँ पे ख़त्म की जा रही है। तो इस बारे में जो मैंने अभी अर्ज़ किया ना कि क्रिश्चियंस की एक जो बड़ी एसोसिएशन है जिसको कहते हैं कैथलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, और फिर दूसरी है यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम्स ऑफ इंडिया, इन दोनों ने लिखा है कि हमारे 700 रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स है। थोड़े से अरसे में अमित शाह को लिखा है कि थोड़े से अरसे में इतने इंसिडेंट हैं, आप अल्लाह के वास्ते, उनको तो कहा होगा तो भगवान के वास्ते करना, अल्लाह का तो वो 700 इंसिडेंट्स बताए हैं। अभी एक ये जो 2 बड़ी फोरम्स है, अमित शाह को लिखा है कि तुम इस पे ना कुछ करो। और फिर साथ उन्होंने कहा कि इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये कि ये सारा का सारा जो ट्रेंड है अपना मसीह कुशी का, मसीहियों को मारने का, ये बिला रोक टोक और कानून की मदद से। फिर उन्होंने बताया कि 2025 में 112 क्रिश्चियंस जो हैं उन पर मुख्तलिफ मुकदमों के तहत उन्हें जेलों में ठूंस दिया गया सिर्फ एक रियासत में, और 400 क्रिश्चियंस जो हैं वो उत्तर प्रदेश में जो है ना मुख्तलिफ तरह के मुकदमे भुगत रहे हैं और जेलों में हैं। और उन पर भी ये कि धर्म परिवर्तन के जो भी उनका लफ्ज़ है, और उन पर मुकदमा हुआ है फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट जो उन्होंने बनाया हुआ वहाँ पे। फिर वो कहते हैं कि तमिलनाडु, पंजाब, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इस तरह के जो रियासतें जहाँ पे मतलब उनके बड़े अपना ये लोग खुद हुक्मरान है, यानी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, वहाँ वो सरबराही में अपनी इस चीज़ को कर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो हमारा अपना हमें नहीं मिलता, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ जो दी गई हैं मसीहियों को, हमें भी दी गई हैं मुसलमानों को, जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो लोकल इश्यूज़ हैं लोकलाइज्ड भी हैं, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइज लेवल पर है। तो अब देखते हैं कि जी इस पर क्या होता है। और ये ख़त उन्होंने लिखा है 22 तारीख को लेटर लिखने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर दर्जनों इंसिडेंट मज़ीद हो गए हैं। अमित शाह साहब का कोई जवाब नहीं आया, नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं आया, और डोनाल्ड ट्रंप इसलिए गुस्से में हैं, इसलिए वो ऊपर तले कर रहे हैं। और इंडिया को जो मुख्तलिफ़ तरह के ममालिक में हेट क्राइम का सामना, उसकी रीज़निंग यही है कि जो कुछ वो वहाँ पे कर रहे हैं उसके नताइज वो दुनिया में भुगत रहे हैं। और यही उनके ब्लॉगर्स इंडिपेंडेंट जो वो कह रहे हैं कि इंडिया अपने नताइज को भुगतेगा, जो वो अपने मुल्क के अंदर फसल बो रहा है वो दूसरे मुल्कों में काटेगा, चाहे वो सिंगापुर हो, हांगकॉन्ग हो, बैंकॉक हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका में भी वो इन चीज़ों को काटेगा। आप देखें कि जी अमेरिकी जो हैं वो निकाल रहे हैं। तो हमने बहुत मुख्तसर बात की है, लेकिन ये बहुत कम है जो कुछ इंडिया में हमारे मसीह भाइयों के साथ हो रहे हैं। हम उनके लिए दुआ गो हैं और चाहते हैं कि हिंदुस्तान अमन का गहवारा बने, जैसे भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले था। तो वहाँ पे अल्लाह ताला मुसलमानों पर, मसीहों पर और सब पर रहम फरमाए और इनको अक्ल दे, जो ये हिंदुत्व वहाँ पे एक दूसरे के खून का प्यासा हुआ है। स्वयं को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए माय पाकिस्तान। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त, खुदा हाफिज़।